तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। 2 घंटा का ऑलरेडी इसका पार्ट 1 चल चुका है और पार्ट 2 में मैं डिफरेंशिएशन का सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर कर लूंगा और सारे कंसेप्ट को साथ साथ में। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपका डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या तो आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हो, डजंट मैटर। ये दोनों वीडियो को मैंने जो बनाया ना भाई, पूरा भारत का हर स्टेट को क्वेश्चन बैंक करके देख करके बनाया है भाई। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो सारा का सारा बातें क्लियर हो जाएगा। ताइए हम लोग यहाँ पे हम लोग जो बात किए थे ना, वो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो पार्ट 2 कर दिए हैं। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट 8 की। कॉन्सेप्ट 8 में क्या पढ़ना भाई, ध्यान से सुनो। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तब सबसे पहले फील होना चाहिए कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा कैसे। सर ध्यान से सुनिएगा कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा कैसे। फार्मूला तो मैं चंद सेकंड में क्लियर करवा दूंगा, उसकी तू चर्चा ही मत करो, ध्यान से देखोगे। जैसे एक लिखा रहा है साइन एक्स और दूसरा आपका लिखा रहा है ई के पावर एक्स, तो क्या तुमको लग रहा है कि नहीं, तुमको लग रहा है कि नहीं कि सर ऐसा है कि पहले हम इसका मतलब ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। डिफरेंशिएशन का एक खास बात क्या होता है ना, जरा प्यार से देखना। एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा खास बात होता है कि अगर मान लिया जाए मुझे लिखा रहा है साइन एक्स, साइन एक्स प्यार से देखना, प्लस ई के पावर एक्स, तब तो इसे हम आराम से डिफरेंशिएशन कर देंगे कि सर साइन का हो जाएगा अपना कॉस, साइन का अपना हो जाएगा कॉस, अब प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर एक्स। ये पूरी कहानी मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, यहां से मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं। चलो प्यार से देखो। फिर कहोगे सर दूसरी कहानी अगर मेरे पास ऐसा होता, मेरे पास ऐसा होता कि साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स, तब क्या करते। तो बउआ ये भी आसान है, डायरेक्ट साइन का डिफरेंशिएशन करो। अब आपको पता है कि सर आप ही ने तो बताया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स होता है। बच्चा प्यारा प्यार से कहेगा यस गुरुजी आपने पढ़ाया है, यानी साइन एक्स का हो जाएगा ई के कॉस एक्स माइनस ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स। ये तो बड़ा आसान बात है, तुम कहां मिस्टेक करोगे जो बताते हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा गया है, जरा प्यार से देखना। यही कहानी को मैं ऐसे लिख दूं साइन एक्स आई इंटू ई के पावर एक्स, इंटू ई के पावर एक्स। तो बचाओ ना ताओ देखेगा, सबसे पहले कर देगा साइन का कॉस एक्स और ई के पावर एक्स कर दिया। यही तुम्हारा मामला गड़बड़ हो गया, यही मामला गड़बड़ हो गया। सेम अगर इसी कहानी को हम ऐसा लिखते तो, सेम इसी कहानी को मैं चौथा में सेम टू सेम ऐसे लिखते तो क्या होता कि साइन एक्स और अपॉन ई के पावर एक्स, ऐसा करते तब क्या हो जाता। तो बच्चा कहता सर काहे घबरा रहे हैं, ऐसे कर दो ना, साइन का क्या कॉस एक्स और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। ये भी तुम्हारा गलती हो जाता, ये भी तुम्हारा गलती हो जाता। तो सर मामला क्या है, मामला तो ये बता दो। तो मैं तुमको मामला बताने वाला हूं, ध्यान से और प्यार से सुनो, पूरी कहानी समझ में आएगा। देखिए अगर प्लस में रहे, यानी फंक्शन सारी फंक्शन प्लस में रहे, तब तो भाई डायरेक्ट डीसी करते चलो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी रहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते चलो, साइन का कॉस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, यही अगर डिवाइड में आ जाए, तो डायरेक्ट अगर तुम साइन के कॉस ई के पावर एक्स कर देगा तो ये तुम्हारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। और यही अगर डिवाइड में रह गया तो डायरेक्ट कर देगा तो प्रोसेस गलत हो गया। यानी यहां से हमको क्या सीखने को मिला, यहां से हमको यही सीखने को मिला कि सर फंक्शन अगर प्लस माइनस में रहेगा तो डायरेक्ट डीसी कर देंगे, डायरेक्ट डीसी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट डीसी कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लेकिन यही अगर गुना या भागा में रहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। कहानी समझ में आया पूरा पूरा,
बिल्कुल अगर आ गया होगा तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। तो बोलोगे सर गुना या भागा में रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। जो हाँ ईशु गुड इवनिंग, सब बच्चे को गुड इवनिंग बउआ, लव यू। आगे आ जाइए। तो कहानी समझ में आ गया सर कि अगर गुना में रहेगा तो क्या करेंगे, भागा में रहेगा तो क्या करेंगे। यस सुस्मिता बहुत अच्छा। अगर मैं बोलूं कितने बच्चा को लगता है ना कि साइन और अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, तो कितना बचवा को ऐसा लगता होगा कि जानते हैं सर साइन गुना एक्स स्क्वायर, साइन गुना एक्स स्क्वायर। अरे गधा, अगर साइन गुना एक्स स्क्वायर तो इस साइन का कोई मतलब होता है? ये तो हो गया sin, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। यानी सर ये दोनों मिलकर एक आदमी कहलाएगा, ना कि अलग अलग। जहां अलग अलग किए तो इंग्लिश में इसका मतलब निकलेगा सीन, और सीन का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि सर जो भी इसके साथ इंक्लूड रहेगा वो पूरा मिलके एक आदमी कहलाएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन करवा देंगे, एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा तब सही हो जाएगा। विक्की कुमार डिफरेंशिएशन पार्ट 1 का बोर्ड पीडीएफ भेजिए। बउआ व्हाट्सएप पे चल गया है और नहीं गया है ना, तो अभी देखो हम तुम्हारा बोर्ड पीडीएफ ही पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पीडीएफ आज अपलोड कर देंगे, आज अपलोड कर देंगे, व्हाट्सएप पे चल जाएगा। जिनके पास नहीं जाएगा मैसेज कर लीजिएगा। बोलेगे हाँ सर बातें सही है। बोलोगे सर गुना में रहेगा तब कैसे करेंगे, गुना में रहेगा तो कैसे करेंगे? ओवरलोड लिख देता है वहां डाल रहा है तुम। अगर गुना में रहेगा तब कैसे करेंगे, गुना में रहेगा तब कैसे करेंगे? तो प्यार से जरा ध्यान से देखना है कि सर अगर मेरी कहानी गुना में रहेगा तो क्या करेंगे। ये क्या हो गया, चलिए गुना में रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो मान लिया जाए दो फंक्शन गुना में है। मान लो भाई दो फंक्शन, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। दो फंक्शन गुना में है, पहला को हमने माना u, पहला को माना u और दूसरा को माना हमने क्या बउआ भी। तो ई डिफरेंशिएशन को दूसरी भाषा में हम इसके ऊपर डैश भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर डैश भी समझ सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन को दूसरी भाषा में हम डैश भी लिख सकते हैं। अब समझना, ये तुम्हारा दूगो बेटा है, ये दूगो तुम्हारा बेटा है और उसको तुमको मौरी पहनवाना है। मौरी ऐसी माथा पर रहता है ना, मौरी पहनाना है। मौरी पहनाने का मतलब क्या हो गया कि विवाह करवाना है। दूगो बेटा है, दोनों बेटा के विवाह करवाना है। तो दोनों बेटा के विवाह करवाना है तो कैसे करवाओगे भाई? तो ऐसे कहना कि पहला बेटा के मौरी पहना दो, पहला ही था, दूसरा बेटा के छोड़ दो। भाई नागिन डांस करने के लिए भी तो कहीं चाहिए, चाहिए ना, विवाह में लड़का के भाई है, बिल्कुल चाहिए। यानी पहला बेटा का विवाह करा दो, दूसरा के छोड़ दो। अब बेटा के विवाह है तो तिलक तो मिलवे करेगा, अब तिलक मिलेगा तो पैसा आएगा तो प्लस होगा। फिर क्या करेंगे, अब पहला बेटा के विवाह हो गया, अब दूसरा बेटा के विवाह कराओ। दूसरा बेटा आपका कौन था? दूसरा बेटा आपका भी था। दूसरा बेटा के विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। यानी सर दो चीजें अगर डिफरेंशिएशन में रहेगा, दो चीजें अगर डिफरेंशिएशन में रहेगा तो पहला बेटा के विवाह कराओ, दूसरा के छोड़ दो। बेटा के विवाह है प्लस, फिर दूसरा बेटा का विवाह करो, पहला को क्या करो? छोड़ दो। बोला यस सर बातें सही है। अच्छा इसी को पता है पूरी दुनिया पूरी किताब इसको ऐसे पढ़ाता है, पूरी दुनिया पूरी किताब इसे ऐसे पढ़ाएगा, ऐसे लिखेगा u इंटू भी, u इंटू भी। तारे मित्र चाहे तुम ये वाला लिखो, चाहे तुम ये वाला लिखो या तुम ये वाला लिखो, दोनों बात बराबर है। चाहे इतना d अपॉन dx लिखो, चाहे तो डैश लिखो, दोनों बात बराबर है। तो चलो इसी को हम दूसरा रूप में लिखते हैं। तो ऐसे समझ जाएंगे कि पहला का डिफरेंशिएशन करो, यानी पहला बेटा के मौरी पहना दिया, ये आपका पहला है, ये वाला कोची है दूसरा। तो पहला बेटा के मौरी पहनाओ, दूसरा बेटा के छोड़ दो। बेटा के विवाह है इसीलिए प्लस, फिर दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ। तो दूसरा बेटा कौन है जी? तो दूसरा बेटा ही है। दूसरा बेटा के विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। सेम कहानी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। हमने डैश में यानी मौरी बना के समझाया, लेकिन पूरी दुनिया 99% शिक्षक लोग आपको यही फार्मूला पढ़ाए होंगे, यही फार्मूला
कि पहला का डीसी करो दूसरा के छोड़ दो, दूसरा के डीसी करो पहला को क्या कर दो, छोड़ दो। तो चाहे आप ई लिखो चाहे ई लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिक लिख लेगा ना कि पहला बेटा के मौरी पहनाओ दूसरा के छोड़ दो, प्लस दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ पहला को क्या कर दो, छोड़ दो। प्यार से और आराम से देखिएगा, कहानी क्लियर होगा। आइए अगली कहानी। सर अगर 3 गो बेटा रहेगा तब कैसे ब्याह कराएंगे? लो 3 गो बेटा रहेगा तब कैसे ब्याह कराएंगे? चलिए हम पहले डाइसे वाला देते हैं। 3 गो बेटा रहेगा, 3 गो बेटा का मतलब समझ रहे हो, 3 फंक्शन आपस में गुना होगा, 3 फंक्शन गुना होगा तब कैसे बनाएंगे सर? तो कहेंगे पहला बेटा के विवाह करो, पहला बेटा के मौरी पहनाओ, दूसरा तीसरा के छोड़ दो, नागिन डांस करेगा। बेटा के विवाह है इसीलिए प्लस, फिर आपको दूसरा बेटा के मौरी पहनाना है, पहला तीसरा के छोड़ दो, नागिन डांस करेगा। बेटा के विवाह है प्लस, फिर पहला दूसरा के छोड़ दो, तीसरा बेटा यानी छोटका के विवाह करा दो, हो गया। यानी 3 फंक्शन अगर गुना में रहेगा तो पहले का विवाह कराओ, 2 गो के छोड़ देना, फिर दूसरे का विवाह कराना, 2 के छोड़ देना, फिर तीसरे का विवाह करवाना, 2 के छोड़ देना। एकदम अभी के अभी तुमको हम क्लियर करा देंगे, बस प्यार से देखो। अच्छा यही वाला कंसेप्ट को अगर कोई अदर टीचर पढ़ाते जो किताब में लिखा हुआ है वो कैसे लिखते? वो कैसे लिखते? UVW लिखते और क्या कहते बउआ? कहते पहला का डीसी करो, पहला बोले तो यू, पहला का डीसी करो, 2 गो के छोड़ दो। अरे डीसी को हम मौरी बोले ब्याह बोले कौन बड़का बात बोले हैं? प्लस अबरी बोलेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बोले तो कौची भी, दूसरा का डिफरेंशिएशन करो और पहला तीसरा के छोड़ दो। फिर बोलेंगे तीसरा का डिफरेंशिएशन करो, बाकी को छोड़ दो। बोलोगे हाँ सर कोई बड़ा बात नहीं, चीजवा तो ही ना है, पहला के डीसी किया, दूसरा के डीसी किया, तीसरा के डीसी किया। तीनों में कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो परेशानी होते रहता है क्योंकि तुम लोग को तो पता होगा कि हम रात में सोते ही नहीं है। रात में तो खैर हम सोते नहीं, दिन में 1 घंटा टाइम मिल जाए तो मिल जाए, और रात में 1 घंटा मुश्किल से मिल जाए, 5 से 6 का सुबह का टाइम या 4 से 6 का टाइम, इतना ही मेरा सोने का टाइम होता है और मेरा कोई सोने का टाइम नहीं होता। बाकी अभी देखिए अभी से लेकर रात 10 बजे तक रेगुलर क्लास चलेगा। अभी आपकी एप्लीकेशन वाली क्लास खत्म होगी, फिर 7 बजे का शेड्यूल मैंने लगाया है क्वेश्चन बैंक का यूट्यूब पे, तो यहाँ से खत्म होगा, सारे बच्चों को यूट्यूब पे चल जाना है अभी जितना देर में सेशन खत्म हो जाए। तो बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो कहानी समझ में आया। बोलोगे सर मामला क्या है, थोड़ा समझाओ यार, थोड़ा समझाओ। तो चलो मैं समझाता हूँ। मान लिया जाए हम तुमको लिख दें पाई बराबर साइन एक्स, जो एग्जाम्पल लिए वही ले लेते हैं, और ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, और आपसे बोला बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा सा घुमा के, फाइन डी वाई बटा डी एक्स, ऐसा दे दिया। मेरे बच्चे मेरे भाई आपको फील हो जाना चाहिए कि गुरुजी आपका, मेरे देखिए दो चीजें गुना में है, 2 फंक्शन गुना में है, 2 गो बेटा और विवाह करवाना, 2 फंक्शन गुना में है। देखो हम लड़कों लोग का पता है कोई जिंदगी नहीं होता है, हम जितने भी लड़के लोग हैं ना, हम लड़कों का कहानी क्या होता है कि बस मेरा परिवार खुश रहे, मेरा क्या, मैं तो लड़का हूं। लड़का लोग बस इसलिए रात दिन मेहनत करता है, इसीलिए रात दिन काम करता है ताकि उसका परिवार खुश रहे। और अगर लड़कों को बोला जाए कि आपको परिवार से कोई मतलब न है तो लड़का कभी मेहनत नहीं करेगा, संत साधु बन जाएगा, मांग चांग के खा लेगा, जिंदगी उसका खत्म है। लड़का पूरा का पूरा जिंदगी भर जीवन भर अपने परिवार के लिए कमाता है। जवानी में वो पिता माता बहन के लिए काम करता है, और जैसी उसकी उम्र हो जाती है तो फिर बीवी के लिए काम करता है, बाल बच्चों के लिए काम करता है। यानी लड़का होना यानी सिर्फ काम करना। तो हम लड़कों का कोई जिंदगी नहीं, तो बस काम करते रहो, परिवार खुश रहे, इसके अलावा लड़कों को कुछ नहीं चाहिए होता है। आ जाइए, बड़ी होगा तो उसको एगो वफादार बीवी चाहिए कि भाई दिन भर कमा के आए तो उसके लिए थोड़ा इज्जत कुछ बचे। एक वफादार बीवी जिंदगी में हर लड़का का सपना होता है कि बस एक वफादार बीवी मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं, फिर लड़का का जिंदगी एकदम आराम से मजे से कट जाता है। तो भाई ये सब तबियत खराब होना, थोड़ा काम कम ज्यादा करना, ये सब नॉर्मल बात है, चलते रहता है, परेशानी थोड़ी। अब थोड़ा सर दर्द करेगा तो आपकी क्लास नहीं लेंगे, बुखार थोड़ा लग जाएगा क्लास नहीं लेंगे,
भाई लड़के हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, डजंट मैटर। आगे आइए, दो फंक्शन गुना में है। अब ये दोनों को देखते ही मेरे दिल दिमाग दोनों में आ गया कि सर जब भी दो फंक्शन गुना में रहता है ना सर, तो आप ही ना पढ़ाएं सर कि दूगो बेटा रहे तो पहला बेटा का विवाह कराओ, पहला बेटा का विवाह कराओ, दूसरा के छोड़ दो, प्लस दूसरा बेटा का विवाह कराओ, अब पहला को क्या करो, छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए। इसी फार्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि दूगो अगर बेटा रहेगा तो पहला बेटा के मौरी पहनाओ, दूसरा के छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए, प्लस दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, पहला को छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए। ये तुम्हारा फार्मूला हुआ। बोलोगे बस इतना सा बात है सर, तो एग्जाम में कैसे बनाओगे? एग्जाम में तुम लिखता सॉल्यूशन, एग्जाम में तुम लिखता सॉल्यूशन और लिखता बाई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। फिर तुम्हारी कहानी क्या होती, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बाई का आपका हो जाता डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। जैसे ही हमको नजर आ गया दो आदमी गुना में है सर, तो हमारी वो कहानी जानते हो ना कि पहला बेटा के विवाह कराओ, पहला बेटा के विवाह करवाओ, करवा दिया, दूसरा बेटा को छोड़ दो नागिन डांस के लिए, बेटा का विवाह है इसीलिए तिलक मिलेगा, प्लस फिर दूसरा बेटा का विवाह करवाओ, दूसरा बेटा का विवाह करवाओ और पहला को छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए। बस कहानी क्लियर है, बन गया। और क्या, कोई बड़ा बात थोड़ी था। डी वाई बटा डी एक्स साइन का क्या हो जाएगा, कॉस इनटू, भाई इसमें तो डीसी लगा हुआ ही नहीं है, डीसी लगा हुआ रहेगा उसी का ना फार्मूला लगाएंगे, इसमें कुछ लगा हुआ है नहीं तो इसको जस के तस, प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, अभी मैंने पीछे बढ़ाया, इसमें तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, डीसी नहीं लगा हुआ तो जस के तस, जस के तस। अब कहानी खत्म, बन गया आपका। मन होगा तो दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कुछ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। भाई बोर्ड में दो क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन की मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले कंसेप्ट को तो दिल से प्यार से पूर्ण मात्रा में पढ़ा दूं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता नहीं मजा ही नहीं आता। कंसेप्ट रहेगा, डांस का स्टेप मालूम रहेगा तभी तो अच्छे नाच पाओगे, तो ये डांस का स्टेप है। आगे आइए, अब अगला कहिएगा सर सब घड़ी बेटे के विवाह होगा सर, कभी बेटी भी तो आ सकती है। तो हम बोले हाँ जी बेटी भी आएगी, तो बेटी का विवाह कब होगा? ये देखिए बेटा का विवाह था, इसी का ये दूसरा रूप था, ये आपका दूगो बेटा रहेगा था। चलिए बेटी का विवाह रहेगा तब क्या होगा, देखिए मान लिया जाए कि आपका u बटा भी है, यानी भागा में रहेगा तब सर, तो भागा को मैंने क्या समझा है, बेटी, भागा को कम ने मैंने क्या समझा है, बेटी का विवाह, बेटी का विवाह, बेटी का विवाह। और गुना को मैंने क्या समझा है, गुना को मैंने समझा है बेटा का विवाह। माइक को पहले जेबी में बंद करने दो, ताड़ हिल रहा। यानी इसको मैंने समझा बेटा का विवाह, बेटा का विवाह, बेटा का विवाह समझा। बोले ठीक है सर, तो बेटी के विवाह कैसे कराएंगे? कहानी सेम टू सेम वही रहेगा, कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। पहला बेटी का कन्यादान करो, यानी सिंदूर दान करो, सिंदूर भी यहीं लगाया जाता है ना पता, तो पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, छोड़ दिया। सर बेटी का विवाह है, तिलक देना पड़ेगा, इसीलिए माइनस में, माइनस में, फिर दूसरा बेटी का विवाह कराओ, पहला बेटी को छोड़ दो, पहला बेटी को छोड़ दो, जैसे उसमें होता था सेम टू सेम। पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा को छोड़ दो, माइनस दूसरा का बेटी का सिंदूर दान करो, पहला को छोड़ दो, बटा बटा बटा। छोटकी बेटियां रूठ जाती है, तो छोटकी बेटियां आपका कौन है, नीचे वाला, छोटी बेटी रूठ जाती है, इसका मतलब भी स्क्वायर, इसका मतलब भी स्क्वायर। चलिए इसी को और अदर टीचर कैसे पढ़ाते, और अदर टीचर आपको इस प्रकार पढ़ाते,
यू आर अपॉन भी करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी किताब में यही नियम लिखा हुआ है, यू बटा भी। तो कैसे करेंगे भाई? कहेंगे सर पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, बेटी के बिया है माइनस, फिर दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो। जहां सिंदूर दान का मामला है ना, जहां डैश लिखते थे वहां पे बस ये वाला लिख दीजिएगा, जहां जहां डैश लिखते थे, जहां जहां डैश लिखते थे। तो चाहे डैश लिखो चाहे लिखो बात बराबर है। बटा छोटकी बेटियां रूठ जाती है यानी भी स्क्वायर, यानी क्या रे बउआ? भी स्क्वायर। मामला खत्म हो गया। चैन रूल माने गुना में रहेगा तब और भागा में रहेगा तब। अभी हम कहानी बताते हैं, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा और पूरा का पूरा माने समझने में तुमको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, बनाने में तो हम बड़ा प्यार प्यार से बनाते हैं। चलिए सर चैन रूल में कुछ डॉट है हमको। मेरे भाई मैंने पढ़ने का क्या तरीका बताया था, पहले या तो आप फार्मूला वीडियो पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन पे आप आइए हैं तो पहले आप फार्मूला वीडियो पढ़ लीजिए। फार्मूला वीडियो जैसे ही खत्म होता है आप थ्योरी वीडियो पढ़ लीजिए। थ्योरी वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। तीनों काम लगातार करते चलना है। फार्मूला वीडियो का आपको एक अलग से कॉपी होना चाहिए, एकदम वीडियो देखो कॉपी पे नोट करते जाओ, या पीडीएफ अपलोड होगा पीडीएफ से नोट कर लो। फार्मूला वीडियो देख लिया, कॉन्सेप्ट कॉपी अलग बनाओ, जो 13 वीडियो का मैंने बनाया है कंसेप्ट कॉपी अलग बनाओ, क्वेश्चन बैंक अलग बनाओ। 3 को कॉपी बनाना है मेरे भाई। तो पहले फार्मूला वीडियो, फिर कंसेप्ट वीडियो, फिर आपका क्वेश्चन बैंक। 13 साल का क्वेश्चन बैंक, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 100 में 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अब विश्वास मानो, फार्मूला वीडियो से आपका 80% क्लियर, थ्योरी वीडियो से 100% क्लियर, और क्वेश्चन बैंक बना लिया तो कोई डॉट बॉट तो रहेगा ही नहीं। तो मामला मेरा क्लियर हो गया। आइए जरा पहले इसी वाले क्वेश्चन पे हम थ्योरी करते हैं। यही वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ उस पर बात करते हैं। जरा प्यार से देखिएगा, 2021 में यही क्वेश्चन पूछा है। क्या रे बच्चों आपको पता चल रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये भागा में है, ये भागा में है, भागा में है यानी बेटी का विवाह होगा। सारे बच्चे को अगर फील हो रहा है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बटा dx, मुझे चाहिए dy बटा dx। और देखिए ये दोनों कहानी भागा में लिखा हुआ है, दोनों कहानी भागा में लिखा हुआ है। और जैसे ही देखेंगे भागा में तो कहेंगे दूध सर आप ही ना पढ़ाए हैं सर कि बेटी के विवाह, भागा माने बंटवारा, बेटी का विवाह। बेटी का विवाह कैसे करेंगे? पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा के छोड़ दो ना भाई, ये भी तो गाना गाएगी, ये भी है ना। अच्छा बेटी का विवाह है माइनस, दूसरा बेटी का विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। अब यह हल्के बेटिया के दोबारा थोड़ी ब्याह करवा देगा, बोलेगा नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा छोटकी बेटिया रूठ जाती है कि अच्छा दीदी के देनी सोना के नथिया बिंदिया पायल, हमरा ना देगी, तो छोटकी बेटिया रूठ जाती है, यानी भी स्क्वायर। यानी यही फार्मूला लगेगा। बहुत अच्छा आकाश, यही फार्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन 2021 में दिया है। आपके एग्जाम में साइन के जगह कॉस दे दे ये मेरी गारंटी नहीं है, रूट के जगह ई के पावर एक्स दे दे ये मेरी गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी ये है कि गुरुजी इसी कंसेप्ट पे पूछेगा, और इसी कंसेप्ट पे पूछेगा तो आपको सेम टू सेम बना देना है। और एग्जाम के दिन, जिस दिन तुम एग्जाम दोगे ना, अभी थोड़ा मोड़ा तो हमारा पर साको हो रहा है, एग्जाम का पेपर दे के आओगे, पहला कॉल मुझे करोगे कि गुरुजी 100 में 100 बना दिए, जो आप पढ़ाए थे वही सेम टू सेम बोर्ड में आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। बस अभी जैसे कहता हूं एक बड़ा भाई के नाते 3 महीना मैं जैसे कहता हूं वैसे वैसे चल देना है। चलिए सर आ जाइए। तो 2021 में अगर हम एग्जाम दे रहे होते तो कैसे बनाते? तो सबसे पहले मैं लिखता सॉल्यूशन और लिखता गिवन दैट, और लिखता गिवन दैट। क्या कहता बउआ? सीधा सीधा बोलता बाई बराबर क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर एक्स और बटा अंडर रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स। बोलता ठीक है सर। बगल में जो ये फार्मूला यहां लिखे हैं एग्जाम में ही इसके बगल में हम इधर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिख के घेर देंगे, ठीक है ना। तुम ऐसे लिखना पसंद नहीं करते हो तो ऐसे लिख लो, मना कौन किया है? जैसी आपकी इच्छा है ऐसे लिख लो। बोलोगे सर ऊपर वाला लिखने में परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यू बटा भी ज्यादा प्रचलित ई है, ये वाला फार्मूला कम प्रचलित है। यानी इसको भी बनाने में क्या तकलीफ है सर?
पहला का डिफरेंशिएशन करो, यानी पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, दूसरा बेटी के सिंदूरदान करो, पहला बेटी को छोड़ दो। अब बटा को उचिरे बउआ भी स्क्वायर। सेम कहानी यहां लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, एकदम आराम आराम से बनाओ। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी कहानी तो मैंने तुमको बनाना क्लियर कर दिया। डी वाई बटा डी एक्स, बस जो आपकी फार्मूला थी कि पहला बेटी का सिंदूरदान करो, सिंदूरदान करो माने डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, माइनस माइनस दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा आपका क्या है बउआ, दूसरा आपका है कॉस एक्स, दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो और पहला को क्या करो रे बउआ, छोड़ दो, पहला को क्या करो, छोड़ दो। देखो बाटा, छोटी बेटी रूस जाती है, छोटी माने कौची, ई वाला आपका यू है, ई वाला कौची है भी, छोटी माने बेटी, ई वाला नीचे वाला, तो ये हो गया आपका अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस बाकी तो आप पूरा का पूरा बना ही लेंगे जी, पूरा का पूरा आपसे बनेगा, और नहीं बनेगा तब बच्चल खुचल साथ देने के लिए हम हाइए हैं। यानी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए अब हमको पता है कि सर देखिए फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, फार्मूला होता है साइन एक्स का और यहाँ दिया गया साइन स्क्वायर, यानी फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है। अब फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है इसका मतलब चैन रूल से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल का था पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, ये किसका हुआ, पावर का, बाकी पावर का हो गया। अरे बउआ सबसे पहले पावर के तुमको फार्मूला पढ़ाए थे ना जी, कि पावर बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा, बोलेगा यस सर, पावर बगल में आएगा एक पावर कम जाएगा, तो ये पावर का हुआ। फिर किसका, साइन एक्स का क्या रे बउआ, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। ये भाई इसमें तो डिफरेंशिएशन लगा हुआ ही नहीं है, तो इसको जस के तस रहने दो, यानी रूट कॉस एक्स। एकदम एग्जाम में सेम टू सेम बनाना है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, प्यार से समझेगा, प्यार से समझेगा। और रूट का क्या होता है, तो रूट का हमने बताया है कि रूट का होता है, यानी समझ रही हो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड घूंगा तोड़ के आ गया तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यानी सर फार्मूला तो होता है रूट एक्स का, यहाँ रूट के अंदर कॉस लगा हुआ है, इसका मतलब सर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, और फार्मूला में जहां छेड़छाड़ होगा तो चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल से सबसे पहले कौन आ रहा है, रूट, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट, 1/2 रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स, यानी रूट का हुआ, दूसरा में किसका, कॉस का। तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर आप ही ना बताए हैं कि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे बच्चा एक गलती और करेगा, ये माइनस को ऐसे आजाद छोड़ देगा, एक गलती और करेगा, माइनस को ऐसे आजाद छोड़ देगा और लिख देगा कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू क्या रे बउआ, साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस को आजाद लिखने से तुमको पता चल रहा है तीन पार्ट में बढ़ जाता है। तो हमने क्या बोला कि जब भी पूरी कहानी गुना में है, बीच में माइनस या प्लस आए तो उसको तुमको क्या करना है, उसको तुमको ब्रैकेट में घेर के लिखना है। नीचे मेरा कट गया था, नीचे अगर मेरा कट गया था तो क्या बचा था, नीचे अगर कट गया था तो क्या बचा था, तो नीचे अगर कट गया था तो बचा है क्या रे बउआ, कॉस एक्स, नीचे अगर बच गया तो क्या हो गया, कॉस एक्स। डी वाई बटा डी एक्स बराबर, डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब बच्चा चाहेगा ना तो यहां से एलसीएम ले लो, लो मेरे मित्र यहां से एलसीएम ले लो। देखो इसके नीचे में नहीं कुछ बान, इसके नीचे में कॉस, तो मैं ले लेता हूं एलसीएम, एलसीएम क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं रूट कॉस, रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ तो एक है यानी पूरा गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और क्या रे बउआ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब देखिए रूट कॉस और रूट कॉस, अब बचपन में नहीं जानते हैं जी
कि रूट एक्स और रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार रूट कॉस और रूट कॉस मिलके हो जाएगा छूछे कॉस कॉस। आई तो माइनस माइनस प्लस, ये तो एक बार में लगेगा, यानी कॉस एक्स और इंटू क्या रे बउआ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। प्यार से देखते चलना है, मैंने क्या बोला सारा का सारा समझ में आएगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, नहीं कुछ तो नीचे में क्या होता बन होता, नहीं कुछ तो नीचे में बन होता। ये हो गया आपका डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। कहेगा जानते हैं सर इसमें भी देखिए सर साइन है और इसमें भी साइन कॉस और इसमें भी है साइन कॉस, तो मन करता ना गुरुजी तो आप कॉमन ले लीजिए ना, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम कॉमन ले लिए, मेरी इच्छा है, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी ले सकते हैं। आगे आइए, साइन कॉस कॉमन ले लिए तो बचेगा 4 कॉस एक्स, 4 कॉस एक्स प्लस यहां बचेगा, देखो एगो साइन कॉमन लिए हैं तो एगो साइन बचेगा, एगो साइन बचेगा। अच्छा, यानी नीचे वाला ऊपर में गुना हो जाता, अब ये दोनों गुना होगा, तो ये दोनों गुना होगा तो 2 का 2। एगो हम बात बता दें, यहाँ पे एक बात बता दें, चलिए भाई इधर एक बात बताते हैं। जैसे हम लिख ले रूट एक्स गुना एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, तो एकरा वैल्यू बा रूट के मतलब माथा पर 1/2 और एक्स के पावर नहीं कुछ तब बन। अब देखिए गुना में है पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा 2 के पावर 1/2, यानी एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ मेरे पास क्या है कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस और क्या रे बउआ 3/2 एक्स, 3/2 एक्स इंटू आंसर यही हो गया। देखो हो सकता है कहीं ऐसे लिख दे रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे अंदर फॉर्मेशन अलग हो सकता मतलब समझा डिफ्रेंसिएशन में, जिससे 4 को कोई बच्चा लिख सकता 2 के स्क्वायर, कोई बच्चा लिख सकता 2 जोड़ 2, कोई बच्चा लिख सकता 6 माइनस 2, कोई बच्चा लिख सकता 5 माइनस 1, सब तो 5 है ना। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में फॉर्मेशन अलग आ सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं हो सकता है। अब आंसर गलत नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपका 2022 का था और इससे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं होगा। अब मैं तो मानता हूं पूरी कहानी क्लियर हो गया होगा, वीडियो आप आराम से हिमांशु आराम आराम से क्लियर करना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा, वीडियो को तुम प्यार से देखना, सारी बातें क्लियर होगा। कैसे मैंने किया ओवरऑल एक बार और समझा देते हैं ध्यान से। देखो कमजोर बच्चा अगर ठान लेता ना बउआ, तो मेरे यहाँ जो सबसे ज्यादा रिजल्ट 90+ लाता है ना, रेगुलर बच्चा तो भाई कुछ कुछ का गड़बड़ाता भी है, लेकिन जो भी बच्चा अंतिम 3 महीना में, जैसे अभी जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, ये जो 13 वीडियो वाला कोर्स लेता है ना, इससे बच्चा 90+ हमेशा ले आता है। बोलोगे सर वो कैसे, क्योंकि अभी जो बच्चा ज्वाइन करता है ना, उसके दिल में एक डर होता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाएंगे, और यही वजह रहता है कि रात दिन मेहनत करके वो ले आता है। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होता उसको लगता हम तो पढ़वे किए हैं, अलकत गगरी खलकत छलकत जाए वाला कहानी सुनो ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों को लगता बट अब की पढ़ेंगे, वो सब तो हम पढ़ ले हैं, वो थोड़ा कम ध्यान देता है। जबकि जो अभी ज्वाइन करता है, मतलब लास्ट में जो अभी मेरा जो कोर्स आता 13 वीडियो में, ये बच्चा जी जान लगा के मेहनत करता। देखो होता क्या ना, जब आपके अंदर डर बैठ गया समझो उस दिन आप सही रास्ते पे हो और तरक्की के रास्ते पर हो। देखो जैसे वही आदमी बढ़ा है जिसको समाज का डर है, जिंदगी में वही आदमी आगे बढ़ा है जिसको समाज का डर है। जैसे अगर मुझे समाज का डर नहीं होता तो मैं किसी भी लड़की से शादी कर लेता, लेकिन एक समाज का डर है ना कि समाज क्या कहेगा, समाज का मतलब आसपास पहचान वाले लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये गलत काम किया। अगर समाज का डर नहीं होता तो मैं रात दिन मेहनत क्यों करता, चोरी करके पैसा ले आता। लेकिन समाज का डर है कि समाज क्या कहेगा, ये चोर है। उसी प्रकार आपके अंदर भी अभी एक डर है कि अगर हम फेल कर जाएंगे तो समाज वाला मेरा क्या कहेगा, मेरा टोला पड़ोसी क्या कहेगा कि बेटवा बेटिया इसका बाहर रह के पढ़ता था और फेल हो गया है, नंबर कम आया है। तो समाज के डर से, और जिस दिन कमजोर बच्चा या जो कुछ नहीं पढ़ा वो बच्चा ठान लिया तो 100 में 100 ले आएगा, एकदम गारंटी। आगे आइए, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं प्यार से, आराम आराम से, कोई बड़ा बात है नहीं। देखिए सबसे पहले तो सर ये बटा के रूप में है, बटा के रूप में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बिल्कुल हमने पहले क्वेश्चन को लिखा,
जो फार्मूला होता है सेम मैंने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद क्या हुआ, फार्मूला लिखने के बाद मेरा ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएशन करना था। अब सुनो, इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा, चेन रूल वाला वीडियो नहीं देखा, उसको भाई ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखो तो ये लेक्चर छोड़ो, तुम पहले जाके पार्ट 1 एप्लीकेशन से क्लियर कर लो, तभी कोई काम होगा। यानी पहले इसका चैन रूल से बनेगा, इसको छोड़ दो, ये भी आपका चैन रूल से बनेगा, इसको छोड़ दो, स्क्वायर रूट तो कटेंगे, बाकी तो मेरे भाई कैलकुलेशन है, एलसीएम तो लेना आता है ना। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया और दो दो दूना 4 हो गया। रूट कॉस क्या होता है, तो जैसे रूट एक्स एक्स होता है, उसी प्रकार रूट कॉस कॉस होता है, रूट हट जाता है। बाकी भाई यहां से मैंने कॉमन लिया और नीचे नीचे गुना कर दिया। अब ये दोनों गुना होगा, इसकी कैलकुलेशन मैंने बगल में किया है और यहां तक पूरी कहानी सही है। तो पूरी कहानी सही है तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, तकलीफ की बातें नहीं है भाई। जो बच्चा चैन रूल नहीं पढ़ाना, पढ़ के आओ ब्रदर। क्या चाहते हो, बिना पढ़े हुए कुछ संभव है जी? बिना हाथ उठा के मुंह में डाले चबाए खाना तो अंदर जाता है ये नहीं, बिना काम किए हुए खाना तो पचता है ये नहीं। तो फिर क्वेश्चन को कैसे समझते हो यार कि बिना पढ़े क्लियर कर लेंगे? चलिए सुस्मिता, सबका सही है, सबका सही है। अब सेम एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, एमडी आसिफ। देखिए बच्चे, आप लोग बताएंगे किस नियम से बनेगा। 2019 का ये क्वेश्चन रहा। आप लोग मेरे प्यारे भाई, आप लोग मेरे प्यारे बंधु बताएंगे किस नियम लगेगा, जो कौन सा नियम लगेगा। तो दुनिया के बच्चा बताएगा कि देखिए सर क्या हो गया, दुनिया का बच्चा बताएगा कि देखिए सर साइन क्यू एक्स अकाउस 5x, ये दोनों गुना में है सर, ये दोनों गुना में है। अमित कुमार गुप्ता, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई में है तो आप अभी ना समझाएं सर कि अगर मल्टीप्लाई में है तो मान लो कि 2 बेटा के विवाह करवाना है, तो पहले बेटा का विवाह करवाओ, दूसरे को छोड़ दो, बेटा के विवाह है प्लस, फिर दूसरे बेटा के विवाह करवाओ, पहला को छोड़ दो, नागिन डांस करेगा। इसी का दूसरा रूप लिखने का तरीका ये भी होता है, इसी को जो तुम्हारे टीचर लोग कहीं ना कहीं पढ़ाए होंगे। ये वाला तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, हम भी नहीं पढ़े थे, बाद में किताब उताब इधर उधर से देख के क्लियर किए। तो पहले का डीसी करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले को छोड़ दो। बोलेगा हाँ सर सही है, आकाश सबका सही है। तो भाई 2021 में अगर तुम एग्जाम दे रहा होता तो कैसे बनाता? जैसे मैं बनाता हूं ना वैसे ही आप लोग को भी एग्जाम में बनाना है। एक नंबर भी कट गया ना भाई तो तुम जो कहोगे जो, अगर तुम एग्जाम में 100 में 100 बना के आते हो तो विश्वास मान के चलो आपका 100 में 100 आएगा। और जिस दिन रिजल्ट आपका 100 में 100 आ जाएगा ना, आपके पिताजी के जिंदगी का पहला वो चेहरा पर खुशी होगा जो आज तक तुम नहीं देखा होगा, आज तक वो चेहरे पे खुशी नहीं देखा होगा। आपकी उम्र 18-17 साल तो हुआ होगा ना, 17 साल में वो खुशी अपने पिता के, अपने माता के चेहरा पर कभी नहीं देखा होगा, वो खुशी देखने को मिलेगा। तो भाई 3 महीना की तो बात है, जान लगा दो या जाने दो, छोड़ दो पढ़ना छोड़ दो या तो जान लगा दो वो एक पल के चेहरे के मुस्कान के लिए। वो चेहरे का मुस्कान मैंने अपने पिताजी के देखा था चेहरा पर, क्योंकि जब मेरा इंटर में फर्स्ट आया था ना हमारे अपने समय में, तो पिताजी इतना खुश थे कि बता नहीं सकते हैं। अभी उस चेहरा देखते ना तो मेरे आंख में आंसू आ जाता है, वो खुशी था उनके चेहरे पर। मेरी मम्मी पूरा मोहल्ला में मिठाई बांट दी, अरे हमारे बेटवा फर्स्ट ले को पूरा मोहल्ला में मिठाई बांट दी, धुआं उठा के, बाल बुतरू जितना मिला सबको उस टाइम में। अभी तो फर्स्ट हर किसी का आ जाता है, लेकिन जब मैं पढ़ता था ना 2015 में एग्जाम दिया था, फर्स्ट का वैल्यू था। और मैं बाहर आके पढ़ता था, मेरे दिल में बस एक ही चीज आता था, या भगवान जिस मंदिर में जाते थे ना, या भगवान मेरा फर्स्ट आ जाए बस, ताकि लोग पढ़ो समाज वाला इन्हें कहे कि बेटा बाहर आके पढ़ा लिए फेल कर गए। यही उदासी का यही वो याद रहता था। आज भी वो चेहरा पिताजी का देखते ना दिल खुश हो जाता है, यार क्या मेहनत किए थे। आ जाइए अब आप लोग यार 2 घंटे के चेहरा में एकदम माई बाप करे लगते हैं, 2 घंटा 3 घंटा के लेक्चर क्लास में, अरे 5 घंटा चलेगा तैयो नहीं रुकना है। पाई बराबर क्या दिया हुआ है, पाई बराबर दिया हुआ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x। तुम सीखो तो सही,
तेरा भाई सिखाने के लिए बैठा ही तो है। जैसे जैसे बस मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दुनिया का बच्चा बच्चा का क्लियर होगा, हर वो गरीब बच्चा का क्लियर होगा जो पढ़ेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर पहला बेटा का विवाह कराओ, यानी पहला बेटा के मौरी पहना दो, ये दूसरा बेटा को छोड़ दो ना, नागिन डांस करेगा, दूसरा बेटा को छोड़ दो, प्लस यही यही दूसर का बेटवा जो कभी कभी गाना गाता, क्या गाना गाता, पूजवा बदल गए है ना। आगे बढ़िए, दूसरा दूसरा का डिफरेंशिएशन करो। दूसरा किसी का नाम रहेगा तो मेंशन मत करना बहना, मैं तो सिर्फ यूं हंसी मजाक में आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपकी क्लासेज इंटरेस्टेड हो, बोर वाली क्लास नहीं हो। तो पहला का विवाह कराया, दूसरा के छोड़ दिया, दूसरा के विवाह कराया, पहला को छोड़ दिया। बाकी तो खेला किसका है, बाकी खेला चैन रूल का है। तो जो बच्चा चैन रूल नहीं देखा है भाई उसका तो हम क्या कर सकते हैं। जब पहला इसका वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 वाला वीडियो जाकर देखिए तो समझ में आ जाएगा क्या चला था। जो देख मेरे भाई फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, फार्मूला होता है साइन एक्स का और यहाँ पे क्या लिखा है साइन क्यू एक्स, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है गुरुजी। और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है ना तो वो चैन रूल से बनेगा। चैन रूल का कहानी क्या है कि पहले पावर वाला का करेंगे, तो तुमको बताया गया है ना जी कि पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। पावर वाला का तो हम बताए थे, एक्स गर्लफ्रेंड अगर माथा पे चढ़ जाए तो बगल में पटक दो और एक पावर कम कर दो, इनटू इनटू फिर नीचे वाला इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पहले पावर बगल में पटकाएगा, पावर बगल में पटकाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, इतना तक तो हो गया। पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, कम गया। फिर बताते हैं क्या होता है। तुमने पावर का किया है ना, साइन का कहाँ किया है, साइन का कहाँ किया है, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स पढ़ाता तो मैं आ रहा हूं। और इनटू एक बचा हुआ आपका कौचिर बउआ कॉस 5x, कॉस 5x प्लस। इस बार का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बड़ा प्यार से और आराम आराम से पढ़ा रहा हूं कि भाई जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता ना उसे भी क्लियर हो जाए। हाँ आकाश आप लोग का आंसर सही है, आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी देखो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, इसका मतलब गुरुजी चैन चैन रूल लगेगा। तो पहले पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, एक पावर कम जाएगा। देखो पहले यही वाला फार्मूला लगेगा, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। जो पहला लेक्चर आया उसको तो कोई दिखते नहीं। फिर माइनस, माइनस क्या रे बउआ, क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स सबको पता है। और ये आपका क्या है रे बउआ साइन क्यू एक्स, दुनिया वाले को पता, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हमने बोला है कि अगर पूरी फंक्शन गुना में है बीच में माइनस आए तो उसको ब्रैकेट में घेर के लिखना है, ब्रैकेट में घेर के लिखना है। आ जाइए, जितना भी हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पला बढ़ा होगा ना वो 1 से 1.5 घंटा के लेक्चर में आय मैया आय बाऊ दैया मैया सैया सब और याद आवे लगेगा। लेकिन जे एकदम हमारा नियत एकदम देहतीवा गांव से प्योर प्योर बिलोंग करता होगा एकदम कि भाई बचपना कैसे गुजरा, तो गोली खेल के, लट्टू खेल के, गुली डंडा खेल के, माटी में खेल के, वो सब प्योर ओरिजिनल। 2 घंटा क्या गुरुजी 200-400 घंटा पढ़ाते रहो, हिलने वाले नहीं है। तो वो ऐसा का तो लारे पवारे नहीं हो जाना, लुग्गे फट्टे नहीं हो जाना है। आगे आइए, एकदम जब तक लेक्चर चले, जब तक पढ़ना, एक बार शुरू कर लिया तो इसे खत्म कर लो। आगे आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो 3 का 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो 5 या 1 कितना हो जाएगा 6, गुना में है तो पावर तो जुटेगा ना, गुना में तो पावर जुटेगा। अब देखो लो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 5, ये आपका क्या है बउआ कॉस 4x है। और देखो साइन के पावर 1 और साइन के पावर 3 यानी क्या हो जाएगा साइन के पावर 4x। एकदम सॉल्यूशन पीडीएफ जाएगा, आज ही बना लेना है सर। हाँ बच्चा कह रहा हाँ सर हम वही टाइप के हैं, इसीलिए तो तू रात दिन पढ़ते रहता बउआ, लगे रहता एकदम dy बटा dx। अब क्या होगा, कुछ कॉमन वॉमन है क्या,
अब बोलोगे देखिए सर एरा में साइन 2 गो है, एरा में साइन 4 गो है, यानी 2 गो तो खींच ही सकते हैं सर। एरा में कॉस 6 गो है, एरा में कॉस 4 गो है, तो सर 4 गो तो खींच ही सकते हैं। तो पहला से कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 6 गो है या कॉस 4 गो है, तो 4 गो कॉमन ले लो, कॉस 4x कॉमन ले लिया, तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा 3, साइन तो कॉमन हो गया, 4 गो कॉमन हो गई, तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 का 5, 4 गो कॉस तो कॉमन लिखा गया, 2 गो एजा बचेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स। सेम टू सेम आपका यही आंसर आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम में ऐसे खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़ देना है, लुगे फटे दैट माय फेवरेट इपिक। चलिए बहुत अच्छा ब्रदर, लुग हिमांशु राज, देखो ना लारे पोवारे होते रहता है कुछ कुछ बच्चा। आकाश सर मेरा बेसिक कमजोर है, बन रहा है ना, बन रहा है ना, रुको तो सही यार, अभी 10 दिन पहले एडमिशन लिया तुम लोग, 5 दिन पहले, इतना जल्दी अकबका जाता ना। मेरे पास क्या अमृत है कि हम ऐसे उठाए तुमको पिला दिए, तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्लियर होगा। हमको क्या पता कि आपको कहाँ तकलीफ है, बनाते बनाते ना आपको तकलीफ आएगा, तो धीरे धीरे क्लियर करेंगे जी, बनाते बनाते ना क्लियर करेंगे। आ जाइए, हो जाएगा क्लियर। बोलो आंसर सही है, यहां तक आगे बढ़ जाइए। यानी कंसेप्ट नंबर मेरा 8 भी क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर कितने पे बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर हम बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 8 भी मेरा क्लियर हो गया। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे, बड़ा प्यार से और आराम आराम से देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा लेट चलेगा तो चलेगा, लेक्चर आधा घंटा बड़ा हो जाए जो सही है, लेकिन भाई लोग को पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। सेम आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में, बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है कि देखिए सर, इतना बात मुझे समझ में आ रहा है कि 2 आदमी तो गुरुजी गुनाह में है, एक इधर वाला आदमी और एक इधर वाला आदमी गुनाह में है, 2 आदमी तो गुनाह में है। तो कहोगे सर यहां भी तो 2 आदमी गुनाह में है, बिल्कुल यहां 2 आदमी गुनाह में है, लेकिन बेचारा लौग के चंगुल में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ जो 2 आदमी गुनाह में है वो आजाद है, यहाँ जो 2 आदमी गुनाह में है वो क्या है बउआ, आजाद है। मुझे चाहिए क्या रे बउआ, डी वाई बटा डी एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं प्यार से, एकदम आराम आराम से सिखाने के लिए ही तो आए हैं, चलने दो जो चलता है जो। आ जाइए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, एक लाइन में क्लियर कर लेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट। और तुमको पता होगा कि 2018 वाला एग्जाम अच्छा लिया था। एक्स बराबर क्या दिया बउआ, एक्स बराबर दिया बाई लॉग एक्स बाई, बाई लॉग एक्स बाई, बाई लॉग एक्स बाई दिया। अब बाई लॉग एक्स बाई दे दिया। मुझे पता चल रहा है कि सर 2 आदमी गुनाह में है। क्या बच्चे ये बात आपको दिल से फील हो रहा है, खाली सुंदर कन्या के चेहरे दिल से फील होता है, यहां फील हो रहा है कि सर 2 आदमी गुनाह में है, 2 आदमी गुनाह में है, फील हो रहा तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। बर्बादी का पहला कदम प्यार में पड़ जाना, जो कि अभी तो नहीं करना है, प्यार करेंगे ना यार, जवानी तो पूरी पड़ी है, आराम से जॉब ले लेंगे 20 साल 22 साल के अंदर। अभी आपकी उम्र 16 साल हुआ होगा, 17 साल हुआ होगा, 18 हुआ होगा, 4 साल का तुमको टाइम देते हैं, 22 साल। असली जवानी तो 22 साल में होता है ना, 22 साल उम्र हो जाएगा, 22 साल के बाद स्कॉर्पियो से लफुआई करेंगे। प्यार भी करेंगे ना तो बगल में स्कॉर्पियो की अगली अगली सीट पर अपनी सुंदर कन्या को बैठाए रहेंगे। वो वाला मस्ती अच्छा है कि अभी बताओ 5 रुपया ला तरस रहा, रिचार्ज ला तरस रहा, ये वाली जिंदगी अच्छा है। उस टाइम वाली जिंदगी अच्छा नहीं यार कि अपनी एकदम अगली सीट पे बैठी हुई है। आ जाइए, फील तो हो रहा है, प्यार से बोलेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलेंगे सर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जा गुरुजी। एक्स का अपना क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो अपना वन हो जाएगा जी, डजंट मैटर, डायरेक्ट कर ही दो ना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन तो होता है, फार्मूला वीडियो में भी कई बार पढ़ाए हैं। पहले वाले का डीसी करो, पहले वाले का डीसी करो,
दूसरा बेटा का छोड़ दो, पहला बेटा के विवाह कराओ, दूसरा के छोड़ दो, बट प्लस अब दूसरा बेटा के विवाह कराओ, तो दूसरा बेटा के विवाह कराया, दूसरा बेटा के विवाह कराया, पहला को छोड़ दिया। एक्स का डिफ्रेंसिएशन बन, पहला बेटा के विवाह कराया, दूसरा के छोड़ दिया, प्लस दूसरा बेटा के विवाह कराया, पहला को छोड़ दिया। ये वाला डाउट में लिख दिए तो बचवा कहेगा सर दोनों मिला के लिखते हैं। चलिए भाई इसको फिर से हम लिख देते हैं, जैसे ब्याह करवा रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, दूसरा का कौची बउआ लॉग एक्स बाई, लॉग एक्स बाई, और इंटू क्या रे बउआ बाई, लॉग एक्स बाई इंटू बाई। दूसरा बेटा के मौरी पहनाया, पहला को क्या किया छोड़ दिया। चलिए पहला को क्या किया छोड़ दिया। बोलेगा सर एकदम बिल्कुल सही कहानी आप बोलते हो गुरुजी, गलत बोलने का आपकी उम्र ही नहीं है। तो बाई का तो अपना यही होता है डी वाई बटा डी एक्स। भाई इसको तो कुछ करना ही नहीं, जिसमें ये डी बाई लगा रहेगा ये वाला उसी का डिफ्रेंसिएशन करना है, छोड़ दो इसको। लॉग एक्स बाई प्लस, अब हर एक बच्चा को समझ में आ रहा होगा कि देखो गुरुजी आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन करना है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करना है ना, अब जिसकी इसकी डिफ्रेंसिएशन करना है, अब इसको देख के तुमको समझ में आ गया होगा कि सर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ। फार्मूला में क्या हुआ छेड़छाड़, फार्मूला होता था अपना लॉग एक्स, फार्मूला होता था अपना लॉग एक्स, तो सर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे चैन रूल से बनाएंगे। तो चैन रूल कहता है कि पहले आपका लॉग का डीसी होगा, तो लॉग का डीसी 1y, अगर लॉग के बाद एक्स रहता तो नीचे एक्स आता है, अपना लॉग के बाद क्या है रे बउआ एक्स बाई, एक्स बाई। लॉग का तो हो गया। अब जैसा ही हम अंदर गए, जैसा ही हम अंदर गए तो पता चला बाप रे बाप ये दोनों तो गुना में है सर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है सर। तो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगेगा। तो पूरा इतना फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा कोती मार देंगे। पहला का डीसी करेंगे तो पहला का डीसी एक्स, अरे ये वाला एक है, ये वाला कौची है 2 है। तो हम इतना जो झालर माला लिखते थे इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पहला का डीसी करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, प्लस दूसरा का डीसी करेंगे यानी डी बाई बटा डी एक्स, और पहला को क्या करेंगे छोड़ देंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैंने कोई बड़ा बात ही नहीं बोला है, मैंने कोई बड़ा बात नहीं बोला है। हमने क्या किया है पहले लॉग का डीसी किया, जैसा ही हम अंदर डीसी करने गए तो पता चला 2 आदमी गुना में है, 2 आदमी गुना में इसका मतलब तुरंत गुना में है तो डायरेक्ट गुना वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। लेकिन इस बार डायरेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे नहीं पहला बेटा का विवाह कराओ तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन बन, दूसरे का छोड़ दो, दूसरे बेटा का विवाह कराओ डी वाई बटा डी एक्स, पहला को छोड़ दो एक्स इंटू बाई, सब में गुना में था इसीलिए सब में गुना में कर दिए। अरे बाई पूरे के साथ में गुना में ना था तो इसीलिए बाई को पूरे के साथ में क्या कर दिए गुना। एकदम आराम आराम से और प्यार प्यार से सारा बच्चा चलेगा। 1 बटा डी वाई बटा डी एक्स इंटू लॉग क्या रे बउआ एक्स बाई, प्यार से एकदम चलो, कोई जबरदस्ती नहीं। इसमें गुना करेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, बचेगा 1 बाई एक्स, प्लस यही पार्टी इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसमें एक्स एक्स कट जाएगा यानी 1 बटा बाई, 1 बटा बाई। अब मल्टीप्लाई, अच्छा 1 बटा बाई बचेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, और फिर क्या रे बउआ डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब मल्टीप्लाई में मेरा क्या है, मल्टीप्लाई में मेरा बाई है, बस सीधा सीधा गुना किए। बोलोगे सर बिल्कुल चलेगा, अकबकाना नहीं है, आराम से चलो कहानी क्लियर होगा, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। 1 बटा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स इंटू लॉग एक्स बाई। अब सोचो अगर मैं बाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। हमने क्या बताया कि 18 वाला क्वेश्चन हर क्वेश्चन में जान होता था, यू ही नहीं हो जाता था। यानी पहले हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होती बाई बटा एक्स, प्लस इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स से खत्म हो जाएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, यही अपना बचा है। अब क्या बचा है, बचपन से हम जानते हैं कि सर जातिया जातिया दने कर दीजिए, यानी 1 माइनस देखिए बाई बटा एक्स है, तुम चाहो तो प्लस में बॉर्डर को हटा सकते हो, कोई बड़ा बात है नहीं। तो यानी बाई बटा एक्स, तो इधर हो जाती बाई बटा एक्स, अरे बउआ इधर
वाई बटा एक्स प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर का कहानी क्या बचेगा, ये भी आपका डी वाई बटा डी एक्स, और ये वाला भी आपका क्या रे बउआ, डी वाई बटा डी एक्स। तो क्यों ना भाई डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या तकलीफ है, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा लॉग एक्स बाई, भाई ये तो इधरे चल गया, अभी बचा है प्लस, प्लस ही कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, वन, बचेगा वन। एकदम प्यार से चलो ना, कभी दिक्कत होगा ही नहीं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह का दहाड़ हो, मैंने ले लिया एलसीएम, और बटा हम जानते हैं गुना में रहता तब भागा में चलाता, वन बटा लॉग 100 और क्या रे बउआ बाई, 1/100 और बाई, नीचे में नहीं कुछ तो क्या होता वन, और ये अपना आ गया डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, एक बार तकलीफ भी होगा ना तो क्या दिक्कत है, एक बार बना लेना है, ऊपर से गुना जाएगा तो एक्स माइनस बाई, ये ऊपर ऊपर गुना होता है सबको पता है ना, और यहाँ नजदीक वाला नजदीक के साथ गुना होता है, एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स बाई, यही आपका आंसर हो गया, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा प्यार से इसे लिखोगे ना, तेरा उलट के लिख दो डी वाई बटा डी एक्स। 2018 का क्वेश्चन था बउआ, और 2018 में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये मत समझना कि ये 2 नंबर का था, क्वेश्चन बड़ा सुंदर था। एक्स और क्या रे बउआ वन प्लस लॉग एक्स और क्या बउआ बाई, कबनो तकलीफे नहीं खे हो, बड़ा सुंदर सा सवाल और प्यारा सा सवाल, सारे बच्चे का आंसर सही आया होगा। एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, एक प्यारा सा दिल देकर, मैं भी आंसर देख लूं, आगे तोड़ मड़ोड़ के दिया क्या, देखो मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी रखा रहता, देख लेते हैं, देख लेते हैं, हमरो दिल के कलेजा के ठंडक मिल जाएगा भाई, अगर तोड़ने मुड़ने बोलेगा, लेकिन 100% सही रहता है, कहीं कुछ करने का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। कहाँ गया भैया, क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, कितना वाला था, एक सेकंड मिल जाएगा, 2018 का। चलिए थोड़ा सा इसको और तोड़ के दिया है, थोड़ा सा और तोड़ के दिया है, लॉग वाला एगो प्रॉपर्टी लगा दिया है, ध्यान से सुनिएगा, लॉग वाला एगो प्रॉपर्टी लगा दिया है, जो कि हम आगे लॉग पढ़ाते ही, लेकिन कोई बात नहीं, हो सके आप क्वेश्चन बैंक मिलाइएगा तो कहिएगा सर आंसरवा नहीं मिला, तो अरे मेरे मित्र यहां तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एम ए, लॉग अगर गुना में रहता है तो हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन यहीं तक ना दिया है, एक सेकंड देख लेने दो, बोलेगा हाँ सर कोई दिक्कत ना है, यहीं तक छोड़ दो, ज्यादा दूर तुम आंसर मत मिलाओ, यहीं तक छोड़ दोगे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे पास वहां पे आंसर थोड़ी होता है। हमने क्या बताया कि बोर्ड एग्जाम में आपका, हम आगे लॉग पढ़ाएंगे तो बता देंगे, कोई बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं है। हमने क्या बताया कि बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर थोड़ी रहता है कि आप आंसर तक लेके आओगे, तो जहां लगे कि नहीं यहां तक सही हो गया सर, तो सही हो गया है, यहाँ तक बिल्कुल आंसर, इसके बाद एक स्टेप और लॉग लगा के बनाया है, तो अगर आपको वहां तक नहीं जा पाते तो यहीं तक छोड़ दो, ज्यादा मत्थे मत लगाओ, आगे लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी आपका ये क्वेश्चन बैंक में भी आएगा ना, तो वहां भी आपका ये बात पढ़ाया गया है, 2023 वाला में ही बात पढ़ाया गया है। तो मुझे क्या पता होता है कि कहां तक लाना होता है, या तो एग्जाम में तुमको क्या पता है, तो तुमको जहां तक लगे अंत हो गया वहीं तक छोड़ दो। तो चलो यहां तक सारी बातें सही है, तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी बच्चे तुमको मैंने बताया है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, और असली प्यार मेरे भाई, तुमको असली प्यार 5 जनवरी को दिखाना है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप मेरे से कितना प्यार करते हो। इस बार मेरा बैच आ रहा ऑनलाइन में, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का मेरा बैच आ रहा है ब्रदर, तीनों पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा, और वो भी मात्र 1499 रुपया में आ रहा है।
गरीब से गरीब बच्चा भी इस कोर्स को अफोर्ड कर सकता है। यानी समझ रहा है, तीनों मेन पेपर मात्र 1499 रुपया में। जिस प्रकार आप लोग को अभी इस एप्लीकेशन पे पीडीएफ शेड्यूल सारा चीज मिल रहा है, उसी प्रकार का नए बच्चे को भी 5 जनवरी से मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो असली प्यार भाई बर्थडे के दिन दिखाना है, आपके छोटे भाई बहन टोला पड़ोस कोई भी होगा वहां पे करके। चलो चलो सही बात है, प्यारा सा दिल लेकर। अगली बात करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 9 की बात करते हैं। बड़ा छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका नाम है इम्प्लीसिट फंक्शन। जरा प्यार से देखिएगा, जिसका नाम है आपका क्या रे बउआ, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। खैर यार नाम से तुमको क्या मतलब है, नाम से क्या मतलब है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा ये वाला कंसेप्ट। भाई ये तो गरीबों में गरीब क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा होता तो कैसे बनाता। सबसे पहले मैं लिखता सॉल्यूशन, और फिर लिखता गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट। क्या लिखता बउआ, y बराबर tan x प्लस वाई। एकदम क्वेश्चन में देख के दिल से फील होगा तुमको कि नहीं सर सही है कहते हैं, x प्लस वाई। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करना है। भाई हमको क्या पता, हमको तो पता है कि करना है। तेरा देख के हमको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ रहा है कि सर देखिए फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है ना सर, इसका मतलब चैन रूल से बनेगा। तो भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन है। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या रे बउआ, एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब डी बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। आगे आ जाइए, सबसे पहले टाइन है, तो टाइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताता है कि सर सुनो ना, टाइन का डिफ्रेंसिएशन होता है, टाइन का होता है टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया है, यानी टाइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया सेक स्क्वायर, और टाइन के बाद एक्स रहता है तो हम एक्स का करते हैं, तो टाइन के हो गई सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। भाई अपन लोगों ने टाइन का तो कर दिया, बाकी जैसे ही अंदर गए तो देखे दो आदमी जोड़ में है। सर दो आदमी जोड़ में है तो इसको तो हम आराम से दौड़ दौड़ के डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, चाहे तो जोड़ में रहे चाहे तो घटाव में रहे, दौड़ दौड़ के रेगुलर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। दौड़ दौड़ के मतलब कि जो मिलेगा उसको डिफ्रेंसिएशन करते चलेंगे, चाहे जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तो कहानी कहता जो मिले उसका डिफ्रेंसिएशन करते चलो। तो पहले मिला एक्स तो एक्स का हो गया 1, फिर मिला बाई तब बाई का हो गया डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। एकदम आपके पेपर में सेम टू सेम रहेगा बउआ, कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरा पिछला 7-8 सालों का ये भरोसा है बच्चों का, एकदम बोर्ड में परीक्षा दे के आता है कहता सर जे पढ़ाए थे सेम टू सेम वही था, कुछो नहीं बदला था सर। आइए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और क्या रे ब्रदर डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। चलिए डी वाई बटा डी एक्स। अब बस दुनिया एक ही चीज पर तो चलती है, जात वाले को जात तरफ कर दो, यही बात पर तो दुनिया चलती है, सब अपना जात के लिए मरता है। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। तो दोनों को एक साइड लेके चलाइए, दोनों को एक साइड लेके चलाइएगा, डी वाई बटा डी एक्स माइनस बताइए ना बउआ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और डी वाई बटा डी एक्स बराबर बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। जैसे ही आपके पास पीडीएफ जाएगा ना, वैसे ही आपको क्या कर लेना, बना लेना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आज बनाकर ही सुना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसको उधर लेके चल गए। अब दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की गारंटी देगा कि देखिए ना गुरुजी, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स, और इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। यानी डी वाई बटा डी एक्स आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ छोटी ब्रैकेट ऑलरेडी पड़ गया है, तो हम इसे मंझली से डिनोट कर देते हैं, मंझली से। और इधर बचेगा अपना क्या रे बउआ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई।
अब कहानी क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स क्या कहानी होगा रे बउआ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, अब 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, सेम टू सेम यही आंसर आएगा ब्रदर, कोई तकलीफ नहीं है। और हम एक एक बच्चा से ये बात की गारंटी भी ले सकते हैं, गारंटी तुम देगा कि हाँ गुरुजी पूरा का पूरा समझ में आ गया है, पूरा का पूरा समझ में आ गया है, और आ गया तो एक प्यारा सा दिल दे करके आगे बढ़ना है। ये ओवरऑल एक बार हम और समझा देते हैं, इसमें समझाना क्या था जी, लेकिन चलिए एक बार हम और ऊपर ऊपर समझा देते, ओवरव्यू कर देते हैं। देखिए बाई बराबर इतना दिया हुआ था, तो बाई का बाई हमको पता है सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, टेन रूल लगेगा, पहले टेन का मैंने किया, फिर देखो प्लस में आ गया, तो प्लस में आ जाएगा तो दौड़ के डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मैंने जे मिलता जाएगा उसका करते जाएंगे, एक्स का 1 डी वाई बटा डी एक्स, बाकी तो भाई गुना में है, जातिया जातिया दने कॉमन लिए आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा का सारे बच्चे का सही है, आज के आज ही पूरा का पूरा ये पीडीएफ क्लियर कर लेना, चाहे जे हो जाए। सेम क्वेश्चन आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 2011 का पूछा है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, प्यार से ये क्वेश्चन बनाना तुमको है। अब देखो भाई 11 में पूछा है, तुम एग्जाम दोगे 2025 में, तो भाई पूछने का संभावना बनता है। अब सेक के जगह साइन कर देगा तो कहेगा कि सर पेपर में नहीं मिला, कंसेप्ट समझ रहे हो ना, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले को बोलेंगे सॉल्यूशन, मान लिया जाए कि मैं देता 2000 एग्जाम में, तब सॉल्यूशन, और फिर क्या रे बउआ गिवन दैट, एकदम जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे बनाना है, गिवन दैट, क्या गिवन किया वो बउआ, एक्स प्लस बाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई। अब मुझे तकलीफ किससे है भाई, तो मुझे तकलीफ है सेक इनवर्स से, मुझे तकलीफ है सेक इनवर्स से, काहे काहे कि सर इनवर्स वाला फंक्शन को मे भी हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा मिस्टेक रहे, तो बचपन से हम जानबे ना करते हैं कि इधर सेक इनवर्स है, उधर लेके चल जाएंगे तो सीधा बन जाएगा, उधर लेके चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा सीधा, यानी इधर आएगा तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई, और ये हो जाएगा अपना बचेगा कौची बउआ एक्स प्लस बाई, यानी ये वाला कहानी को जैसी बराबर की ये साइड करते ना बउआ, तो ये पूरा कहानी गायब हो जाता, ये पूरा कहानी क्या हो जाता, गायब हो जाता। अब बताओ इसकी डिफ्रेंसिएशन करना, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करने में कौन सा तकलीफ है, मुझे ये भी तो बता दो। दुनिया के बच्चा बच्चा बताएगा कि देखिए सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आप फार्मूला पढ़ाए हैं, आप फार्मूला पढ़ाए सेक एक्स का, यानी सेक एक्स का, हम ये भी बताए थे सेकैया हो गया है तो दोस्ती हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है सेक एक्स और इंटू क्या रे बउआ टेन एक्स, और यहाँ लिखा सेक एक्स प्लस वाई, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, और फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल का पहला कदम क्या है, सेक है, तो सेक का फार्मूला होता सेक, सुनो सेक के बाद एक्स रहता है तो हम एक्स लिखते हैं, मेरे पास सेक के बाद है एक्स प्लस बाई, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई इंटू, फिर क्या लिखता है, फिर लिखता है टेन, तो हम भी लिखेंगे टेन, हम भी लिखेंगे टेन, फिर बताइए, फिर एक्स रहता है तो एक्स लिखता है, मेरे पास क्या है एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई। अब अरे ब्रदर अभी तो बताओ, अभी तो मैंने सेक का ना डिफ्रेंसिएशन किया जी, सिर्फ सेके के ना किए हैं, सेक इंटू टेन। अगली बारी जैसे ही अंदर जाएंगे तो कहेंगे ये सर अंदर तो 2 आदमी जोड़ में है, तो अंदर अगर 2 आदमी प्लस में है तो हमने क्या बताया दौड़ दौड़ के डिफ्रेंसिएशन करो, यानी एक्स का तुम्हारा 1 प्लस वाई का क्या रे ब्रदर डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बराबर, बताइए इधर तो साफ साफ पता चल रहा सर ये तो जोड़ में है प्लस में है, तो दौड़ दौड़ कर डिफ्रेंसिएशन करो 1 और डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, कोई बात नहीं चलते चलो ना, घबराना नहीं है। आगे आइए, आगे आइए, अब यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या रे बउआ टेन एक्स प्लस बाई, प्लस यही कहानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक
एक्स प्लस बाई इंटू इंटू टेन एक्स प्लस बाई और क्या रे बउआ डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स। मैंने कोई काम किया है? ये काम हम प्री नर्सरी में करके आए हैं। देखो हिम्मत तो खैर हारना ही नहीं है। अरे जरा ध्यान से सुनो, जैसे लड़ाई झगड़ा करते हो तो तुम क्या करते हो? तुम कहते हो कि आज रे जैसे आना है आज, जो तोर मैया दूध पिलाई है तो हमार मैया पानी पिलाई है, यही बात बोलते हो ना कि आ जाओ भाई, तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो मेरी माँ भी दूध पिलाई है। सेम कहानी तुम पढ़ाई में अप्लाई कर लो ना, जिंदगी बदल जाएगा। तेज बच्चे को ये बात बोल के देखा कि तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो मेरी माँ भी दूध पिलाई है, मैं भी तुमसे आगे होकर दिखाऊंगा। तेज बच्चे को बोल दो 2-4 गो के, देखो किस कदर तुम्हारे दिल में आग लगता है, उससे आगे हो जाओगे यार। तो खाली गालिये में अप्लाई होगा, लड़ाई में अप्लाई होगा? रियल जिंदगी पढ़ाई में भी बात को अप्लाई करो, तभी कहानी क्लियर होगा। बोलोगे हाँ सर सही है। फिर अब पढ़े के नाम पर तो लुगे फटे हो जाता है। आगे आ जाओ, आगे आओगे तो क्या होगा? सर जातिया जातिया दने, तो डी वाई का जात कौन है? एगो डी वाई का जात यहाँ पे है और दूसरा डी वाई के बाद जात यहाँ पे है, तो लिख दो डी वाई के जात इधर। डी वाई को एक साइड रखो, यानी सेक एक्स प्लस बाई इंटू क्या रे बउआ टेन एक्स प्लस वाई। सब 3-3 नंबर का क्वेश्चन था जी, और 2011 में एग्जाम अच्छा लेता था। अभी गला दिया तो कि माइनस, इन्हें प्लस में तो इधर माइनस में। तुम लोग अभी नहीं पढ़ते हो। 2011 में हम लोग को नानी आ जाता था 80-90 नंबर जरा में 75 प्लस आ जाता था ना, 75 प्लस आ जाता था, डी लग जाता था, कलेजा चौड़ा हो जाता था, अरे डी लग गया है। ताकि भी इसका पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर देख लेगा बउआ, तभी लेक्चर देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। जात वाले को जात तरफ, बाकी अपने पास इधर बन है, बन है। इधर देखो ई वाला को इधर लेके चलाओ, बन। इधर ही कहानी जो तुम्हारा प्लस में है ना, ये कहानी जो तुम्हारा प्लस में है, ये कहानी इधर आ जाएगा माइनस में, यानी सेक एक्स प्लस बाई, सेक एक्स प्लस बाई इंटू क्या रे बउआ टेन एक्स प्लस बाई। मैंने क्या किया? जात वाले को जात तरफ, परजात वाले को परजात तरफ, यानी हमने क्या किया? डी वाई वाले को एक तरफ और बिना वाले को एक तरफ। अब यहां से ले लो डी वाई बटा एरो में डी वाई या एरो में डी वाई, तो डी वाई बटा डी एक्स ले लो कॉमन, डी वाई बटा डी एक्स ले लो कॉमन, तो अपने पास बचेगा क्या बउआ? तो मेरे पास बचेगा सेक एक्स प्लस बाई और इंटू टेन एक्स प्लस बाई माइनस 1 बराबर बचेगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या रे बउआ टेन एक्स प्लस बाई। सब 2011 के क्वेश्चन है। हालांकि अब ऐसा राड़ रोहिया जैसन ऐसा आप क्वेश्चन नहीं पूछता है। 2015, 14, 11 उधर ही पूछता था, क्योंकि उधर का एग्जाम का लेवल अच्छा था। अभी तो भाई हमारी बिहार की स्थिति ऐसी हो चुकी है ना कि भाई सरकार को सत्ता चाहिए। जहां तुमको फेल करेगा, तुम्हारी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते गांव वाले, वही गरियावेला चालू कर देती है कि एकरे सरकार में फेल हो गया, नीतीशवे फेल करा दिल के, ललुए फेल करा दिल के, तो सरकार भी चाहता हम काला फेल करे, चलो सब पास हो जाओ, और वही तुम्हारा गत गिरा दिया है। एक कहां से मिलेगा? एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा बउआ, खोल के तो देखो, थ्योरी वीडियो थ्योरी चल रहा है। डी वाई बटा डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बटा डी एक्स आएगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई अंडर रूट गुना में तो भागा में हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई और क्या रे बउआ टेन एक्स प्लस बाई और माइनस क्या 1, माइनस क्या हो जाएगा 1। हमको लगता है 1 कॉमन ले सकते हैं, मेरे अंदाज से 1 कॉमन ले सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स, ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन ले लेना, 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई, माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या? जो माइनस में वो प्लस में, माइनस क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या बउआ टेन एक्स प्लस बाई।
tan x प्लस y। अब होगा क्या रे मेरे भाई, होगा क्या, ये पूरा ऊपर वाला कहानी से, पूरा ऊपर वाला कहानी से पूरा नीचे वाला कहानी कट जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन हमको पढ़ाना काम है। एग्जाम में अगर 19-20 कुछ हो गया ना, तो मेरा भाई बहन ई ना मुझे कहे कि हाँ गुरुजी आपने तो ये बात को पढ़ाया ही नहीं था। आंसर हो गया आपका -1। जैसे ही खत्म होगा 2 लाइन छोड़ करके फिर से आगे चलना है, ठीक है ना। तो मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर से एक बार इसको रिवीजन करा देना है, देख लोगे प्यार से, पूरी कहानी क्लियर समझ में आएगा। देखना, मैं अपने नजर से इसे एक बार और बोल बोल के जल्दी जल्दी में निपटा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेक इनवर्स था, इधर इसको कर दिया, इससे मेरा मामला आसान हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। इधर बचा x प्लस, सेक का मैंने डीसी किया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका किया 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, इधर 1 प्लस बाई का डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मैंने किया है, कबनो दिक्कत नहीं है जी। 1 जात वाला जात तरफ, ये वाला डी वाई ये वाला डी वाई, तो मैंने डी वाई को एक साथ रखा, 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छा, डी वाई कॉमन लिए, गुना में था भागा में कॉमन लेके कट गया, कट गया तो बन गया। तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ के जाइए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ के जाइए। मैं तो उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज लगता 8 बजे वाला सेशन 7 बजे वाला यूट्यूब पे नहीं होगा, क्योंकि यही वाला सेशन आपका लंबा चलने वाला है। एप्लीकेशन का सेशन देखो 2023 में कैसा गंदा सा क्वेश्चन दिया, इसी से दिया है, लेकिन देखो कितना गरीब जैसन क्वेश्चन दिया है, कितना गरीब जैसन क्वेश्चन दिया है। देखो आपका क्या 2023 में पूछा गया सॉल्यूशन, क्या इसे नहीं बना पाओगे, थोड़ा सा हिंट दे दें, थोड़ा सा हिंट दे दें। देखो कितना गरीब जैसन क्वेश्चन है। गिवन दैट, हमें कहते हो भाई, अगर हमें ये बनाने के लिए कहते हो और आपको 2 क्वेश्चन हम इस टाइप पे करा दिए, भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे करवाओगे यार। तो फिर क्या है जी, एक्स प्लस बाई बराबर एक्स बाई क्यू। दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलोगे गुरुजी ये तो जोड़ में है, तो दौड़ दौड़ के डिफरेंशिएशन करो, माने जो मिलता जाएगा उसे डिफरेंशिएशन करता जाएंगे। और एक सकलिया देख के बोलो किस किस बच्चे को फील हुआ है। अगर फील नहीं हो रहा है ना, तो तुम आज समझ लो कि अपनी फीलिंग को तुम किसी सुंदर कन्या के शिफ्ट कर दिए हो। बताओ इस किस कंसेप्ट पे किस बच्चे को ये बात की फील हो रहा है, किस कंसेप्ट पे बनेगा। कौन कौन बच्चे को ये बात की फील हो रहा है कि किस कंसेप्ट पे बनेगा। बच्चे जरा प्यार से बताइए किस कंसेप्ट से बनेगा, बताइए ध्यान से, प्यार से बनाइए, बनेगा। अच्छा सुस्मिता बहुत अच्छा बहना। और बच्चे चलिए फटाफट सबका क्लियर, एकदम सही बउआ, सही है सबका। आ जाइए ध्यान से। यानी सर मुझे यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ 2 लोग गुना में है, 2 लोग क्या है बउआ, गुना में, 2 लोग गुना में है। और अभी तो बताए जी कि अगर 2 लोग गुना में रहता है तो उसका विवाह कैसे कराया जाता है। तो पहला बेटा का विवाह करवाओ, पहला बेटा के मौरी पहनवाओ, दूसरा के छोड़ दो, बेटा के बियाह है 3 लाख मिलेगा, दूसरा बेटा के विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। देख रहे हो 23 में कैसन गरीब। इसी कंसेप्ट से जो 2014 में पूछा देखो कितना बड़ा था, 2018 में पूछा कितना बड़ा था, 18 के बाद तो बोर्ड का ऐसा गत गिराया जो कोई भी क्वेश्चन में जाने नहीं रहता। कोई भी आकर के आएगा एग्जाम दे के चल जाएगा, पास हो जाएगा। यानी पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए ना ब्रदर, पहला के मौरी पे नहा दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए ना, नागिन डांस करेगा। प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए ना ब्रदर, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए और पहला को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। आसान सा तो है। दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहला को क्या करो, छोड़ दो। अब जहां जहां डैश लगाए हैं वहां वहां उसकी कहानी हम निपटा लेते हैं। डैश माने जहां जहां डीसी है, तो एक्स का डीसी तो 1 हो गया, ये आपका बाई क्यू प्लस
इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम गया, ये तो पावर का हुआ। बाई का डिफ्रेंसिएशन नहीं करोगे, बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटा डी एक्स और इंटू क्या रे बउआ, इंटू एक्स। दुनिया का सारा बच्चा को इस बात की गारंटी चल रहा होगा। चलिए बच्चे यहां तक क्लियर है तो प्यार से बताओ तो, यहाँ बच्चा उलझ सकता है, यहाँ बच्चा उलझ सकता है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ बच्चा उलझ सकता है। उलझेगा कैसे, वो कहेगा सर डी वाई बटा डी एक्स कहां से आया, अरे भाई पावर बगल में आया, एक पावर कम गया। भाई तुमने पावर का किया ना, डी बाई का कहां पे किया था, तो बाई का करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स आएगा। पावर के हुआ, पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, फिर बाई का होगा डी वाई बटा डी एक्स। तो कहोगे सर फिर आप ऐसनका में, जब ऐसनका बताते हैं फार्मूला, ये बात को आप बताए ना सर कि पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, तो ये तो पावर का किए, एक्स का कहां गया, अरे भाई एक्स का होता है 1, लेकिन 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। बोलोगे अच्छा सर ऐसी कहानी थी, यानी अब सर गुरुजी क्लियर हुआ। अब जात वाले को जात तरफ 1 प्लस क्या रे बउआ, बाई क्यू, माने इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, इधर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x और बाई स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स माइनस ये डी वाई बटा डी एक्स इधर आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इधर आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस डी वाई, देखो 1 इधर वाला को मैंने इधर ले आया और ये कहानी को मैंने उधर कर दिया। बोलेगा हाँ सर सही है, यानी 1 माइनस बाई क्यू बराबर डी वाई बटा डी एक्स को आप ले लो कॉमन, डी वाई बटा डी एक्स को आप ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 3x बाई स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू तो 1 और डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब भाई तुम गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में, यानी 1 माइनस बाई क्यू और ये वाला गुना में, तो ये वाला कहाँ चलाएगा, भागा में, 3x बाई स्क्वायर माइनस 1 और डी वाई बटा डी एक्स। इसी को सुंदर शब्दों में लिखना चाहोगे, सुंदर शब्दों में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख लो ना, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स 1 माइनस बाई क्यू, 1 माइनस बाई क्यू और 3x बाई स्क्वायर माइनस 1। ये कहानी आपका क्लियर हुआ। 2023 में देखो बोर्ड का लेवल क्या था, जैसी खत्म होता है 2 लाइन आप छोड़ करके आगे बनाइएगा बोर्ड में, जैसे आपका क्वेश्चन खत्म होगा 1 से 2 लाइन छोड़ कर आगे बनाइएगा। एग्जाम में बोर्ड में प्यार से धैर्य रख के समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ना कि क्वेश्चन देख के अरे फड़े बनावे लगा, अब बाद में पता चला क्वेश्चन गलती हो गया। तो वैसी गलती नहीं करना है, वैसी गलती नहीं करना है। एक बार हम ओवरऑल समझे तो देखो 2023 का कई लाइन में निपट गया, कि 2023 का क्वेश्चन था ना, कई लाइन में निपट गया भाई, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 लाइन में निपट गया, 4 लाइन में निपट गया है। तो भाई अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा हल्का हल्का पूछा जाता है, तो ये तो आसान था जी। पूरी कहानी क्लियर है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। एक एक बात को मैंने समझाया है, एक एक बात को। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बोल दो आ रहा है। कौन अंकित, पटना? चलिए कहानी तो क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब सेम कहानी देखिए, यहाँ पे जो 2024 में पूछा गया है, ये भी एक छोटी सी कहानी है और कोई बड़ा कहानी नहीं है। देखो प्यार से देखिए, जरा प्यार से। अब क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन देख करके कि सर अगर मैं इसे प्यार से देखूं तो ये बात समझ में आ रहा है कि सर 2 लोग मल्टीप्लाई में है, 2 लोग क्या है, मल्टीप्लाई में है। यानी यहाँ गुरुजी हम तो यहाँ u इंटू भी लगा लेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल बना लेंगे। इधर की कहानी देखोगे तो बोलोगे सर इधर की कहानी तो बड़ा आसान है, इधर का कहानी चैन रूल से बन जाएगा,
पहले साइन का बनाएंगे, फिर ये दोनों तो ऐसे ही निपटा लेंगे। तो इधर आपका लगाना u इंटू भी, और इधर लगाना आपका क्या रे बउआ, चैन रूल। तो क्या पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा? पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़े। पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा तो एक प्यारा सा दिल देकर हम लोग आगे बढ़ जाएं। बन जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई और आसान है। ऐसे क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं। क्या बताया हूं बउआ? कि भाई साहब तुम लिख लो सॉल्यूशन, तुम लिख लो सॉल्यूशन, तुम लिख लो सॉल्यूशन। और क्या दिया गया है? गिवन दैट लिखो, गिवन दैट क्या करना है? एक्स प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस वाई। अब दुनिया का बच्चा बच्चा ये बात को बताएगा कि सर देखिए इधर सेक है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक्स। और बचेगा कुछ बउआ? एक्स माइनस वाई। और ऐसे क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम अभी बताया है, अभी बताया है, अभी बताया है कि भाई साहब इधर आपका क्या रहेगा? चेन रूल से बनेगा। और ये वाला भी पीछे तो बनाए, बन जाएगा तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ो। 2-2.5 घंटे में यार तुम लोग लारे पोवारे हो जाते हो, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। यही वीडियो को 3 पार्ट में बांट देंगे, 2-2 घंटा का तक आएगा सर, 3 वीडियो देखना पड़ेगा। और 1 घंटा, अगर एक वीडियो 6 घंटा का पढ़ा है तो उसमें भी प्राण निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, बन जाएगा सर, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका, चलिए कंसेप्ट नंबर 10 है। तो कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10 प्यार से देखो। अब 10-11 हम किसी अगले वीडियो में कर देंगे भाई, क्योंकि आज ये वीडियो में तुमको 7 बजे से और भी क्लास था, लेकिन होगा नहीं, तो इसका एक वीडियो का हम एक पार्ट और बना देंगे। कोई तकलीफ नहीं है, चीजें तो वही है ना, पढ़ाना तो उतना ही है। आप लोग भी थक गए होंगे, तो चलिए एक पार्ट हम कंसेप्ट नंबर 10 से, एक पार्ट हम और कल बता देंगे। यानी कंसेप्ट नंबर 10 से मेरा चलेगा एक्सपर्ट। क्या रहने दिया जाए? आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, इसकी क्लास मैं कल ही लगाने वाला हूं, कहीं दूर नहीं जाना है। कल ही इसकी क्लास लगेगा आपका, अपडेट आपको एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, 3 वीडियो बना देंगे, छोटा छोटा आसान, 2-2 घंटा का रहेगा, 1.5-1.5 घंटा का रहेगा, तो देखने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यूट्यूब पर क्लास होगा, वो अपडेट अभी मिलेगा थोड़ा देर में, ठीक है ना? ऐसे तो लगा हुआ शेड्यूल। चलिए बहुत अच्छा, तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग कंसेप्ट नंबर 10 के साथ मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।